ये मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है प्रथमावृत्ति के दूसरे अध्याय का जो दूसरा पाद है उसका कुगति प्रादय 18वां नंबर जो सूत्र है इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा दिया हुआ है और मैं आशा करता हूं कि आप उस पर विचार भी किए होंगे, सोचे भी होंगे। तो आइए कुगति प्रादय निकाल लीजिए। ये दो जो है दूसरा अध्याय दूसरे पाद का 18 नंबर सूत्र है। हाँ, 18 नंबर सूत्र है कुगति प्रादय। कुगति प्रादय इकारांत पुंलिंग कुगति प्रादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समास है प्र आदि ही येषाम ते प्रादय। प्र आदि येषाम, प्र आदि येषाम ते प्रादय। कुश्च गतिश्च प्रादयश्च ते कुगति प्रादय। यह बहुव्रीहि गर्भित योग द्वंद्व समास। प्र आदि येषाम जो 22 जो उपसर्ग है, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दोष दूर वी आंग नी अधि अति अपि सु उत अभि प्रति परि उप उपसर्गा। ये जो है इतने उपसर्ग हैं। तो इसमें जो अनुवृत्ति है कुगति प्रादय हमें नित्यम क्रीड़ा जीविकयो जो 17 नंबर सूत्र है इसके ऊपर उससे नित्यम की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है क्योंकि विभाषा निवृत्त हो गया। तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है 2-1-21 नंबर 2 सूत्र है। और समास 2-1-3 फिर जो है सुप सुपा इत्यादि की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ बन गया कुगति प्रादय सुबंता या समर्था सुबंता। कुगति प्रादय समर्था सुबंता समर्थेन सुबंतेन सह नित्यं समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कुगति और प्रादि, कुगति प्रादय एक साथ ही कर दिया, उसको अलग अलग करेंगे तो प्रथमावृत्ति में दिया है कि कु शब्दो गति संज्ञका प्रादयश्च शब्दाः समर्थेन सुबंतेन सह नित्यं समस्यन्ते
सत्पुरुषस्य समासो भवति। मैंने कु शब्द, गति संज्ञक शब्द और प्रादि जो शब्द है अर्थात समर्थ जो सुबंत है, वो समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होते हैं। वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो कु का जैसे कु ब्राह्मण, कुत्सित ब्राह्मण इति कु ब्राह्मण, खराब ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जो कुत्सित है। ये जो उदाहरण हुआ, हालांकि ब्राह्मण खराब नहीं होता है, वो ब्राह्मण खराब है जिसको जो जन्मजात ब्राह्मण होता है उसमें खराब हो सकता है, परंतु ब्राह्मण का वास्तविक जो अर्थ है कुगते ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्रह्म का जो को जानने वाला है उसका नाम ब्राह्मण है, तो क्या क्या खराब होगा। परंतु यहाँ पर सामान्य रूप से कहा है कुत्सितः ब्राह्मणः, तो कु शब्द यहाँ पर पाप अर्थ में है, पाप अर्थ में है। तो पाप करने वाला ब्राह्मण पापार्थे, कु शब्द पापार्थे वर्तते। ऐसे कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः इति कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः इति कुपुरुषः। तो ये जो कुत्सित जो पुरुष है वो कुपुरुष है, पाप करने वाला जो पुरुष है, खराब जो पुरुष है उसको कुपुरुष। आगे है, तो ये कु जो है, कु ब्राह्मण में ये कु जो शब्द है इसका सुबंत जो ब्राह्मण है, समर्थवंत, उसके साथ समास हुआ है और तत्पुरुष समास, कु पुरुष कु ब्राह्मण, ये तत्पुरुष समास हो गया इसका। अब आगे है गति का उदाहरण। गति संज्ञक जो है, गति संज्ञक जो शब्द है समर्थ सुबंत है, वो समर्थ सुबंत का समास नित्य होते हैं। तो उररीकृत्य, उररीकृतम, ये उररीकृत्य, उररीकृतम, तो उररीकृत्य या उरीकृत्य, तो यहाँ पर उररीकृत्य, उररी सु और क्री त्वा है, समासनी पूर्वक तो ल्यप, त्वा को ल्यप हो गया है और फिर ह्रस्वस्पति कृत्य तुक तुक कर दिया तो कृत्य बन गया है और उररी है। फिर इसमें समास कर देंगे, माने बोलते ना गतिकार को पदानाम कृद्विष समास वचनम प्राग सुपुत्पत्ते है। गति कारक रूप पदों का जो समास वचन है सुबुत्पत्ति से पहले होता है, इसलिए ये नहीं कि त्वा के बाद भी सु आ जाएगा, लेप के बाद भी हो जाएगा, सो नहीं है। तो उररी कृत्य, तो यहाँ पर गति कैसे है जी, गति संज्ञक समास जो है गति संज्ञक कैसे है, तो उरियादि चुराचश्च, पीछे पढ़ाया हूँ कि उरियादि जो गण में पठित जो शब्द है, च्वी प्रत्यान जो है, डाक प्रत्यान जो है, इसकी गति संज्ञा होती है। तो यहाँ पर उरियादि गण पठित शब्दों की गति संज्ञा है, तो ये उररी जो शब्द है ये उरियादि गण में पढ़ा हुआ है, इसीलिए गति संज्ञक का समर्थ सुबंत के साथ कृत्य के साथ जो है समास हो गया, उरी कृत्य, में सु का फिर जो है लोप हो गया, सुपदात प्रातिपदिक है उसे, अब उरी कृत्य और फिर इसके बाद जो है प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आया और सु का जो है वहां पर जो है लोप हो गया है। तो उरी कृत्य जो है इसकी जो है अव्यय संज्ञा है, इसकी जो है अव्यय त्वा तो सुनकर सुना, त्वा अव्यय संज्ञा है, तो त्वा प्रत्यांत है, तो अव्यय संज्ञा तो अव्यय सुपर से शुभ का लुक हो गया है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये हो गया उररी कृत्य। ऐसे उररी कृतम, तो प्रत्यय से कृतम बन जाएगा, कोई विशेष नहीं है। आगे है प्रादयः,
जैसे प्रादयः है, प्रादय में दुष्पुरुषः, सुपुरुषः, अतिपुरुषः, ये। तो दुष्पुरुषः, दुष्टः पुरुषः इति दुपुरुषः, दुष्पुरुषः, दुष्ट जो पुरुष है उसको दुष्पुरुष कहेंगे। और सुष्ठु पुरुषः, सुपुरुषः, सुष्ठुः पुरुषः, सुपुरुषः। तो अति पुरुषः, अत्यंतः पुरुषः इति अति पुरुषः यहाँ पर अच्छा अर्थ में है। अत्यंत सुष्ठु पुरुषः इति अति पुरुषः, सुष्ठु का लोप हो गया, ये समझ लीजिए, मध्यम पद का लोप हो गया। तो यहाँ पर दुष्पुरुषः प्रादि है, दुष उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। तो दुष्पुरुष, दुष्पुरुष, सुपुरुष, अच्छा पुरुष, अति पुरुष, अच्छा पुरुष। ऐसे ही प्राचार्य, प्राचार्य, प्रगतः आचार्य इति प्राचार्य, प्रगतः आचार्य इति प्राचार्य। तो यहाँ पर प्रादि है, प्र उपसर्ग है, गत क्रिया का लोप हो गया है। प्रगतः आचार्य, तो यहाँ पर जो है प्रगतः माने प्रकृष्ट रूप से प्राप्त, आगे पदवी जो प्राप्त हुआ, श्रेष्ठता को जो प्राप्त हुआ जो आचार्य वो प्राचार्य है, प्रगतः आचार्य। तो ये हो गया। आगे है उपपदमतिं, उपपदम अकारांत नपुंसकलिंग उपपद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और अतिंग नकारांत नपुंसकलिंग अतिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उपपद का मतलब होता है, उपपद का लिटरल मीन्स समीपे उच्चतम पदम इति उपपदम। और एक तो तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ भी उपपद है। तो यहाँ पर तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ वाला है यहाँ पर उपपद। धातु के अधिकार में जो सप्तम्यस्थ पद है उसकी उपद संज्ञा होती है, उससे निर्दिष्ट जो शब्द है उसकी उपद संज्ञा होती है। सप्तम्यस्थ पद के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है, जिसके तरफ इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, वो उपपद है। पता चल जाएगा उदाहरण से आपको। पता चल जाएगा। ये जो बोल रहे हैं कि कॉल कट गया, स्काइप का कट गया आचार्य जी। हाँ जी, स्काइप का कट गया तो मैं इधर फोन में डायल किया हूँ शायद। ओहो, आप बोलते, अभी पता नहीं क्यों कट गया। अभी आया वो उनका सूचना, मैं तो पढ़ाने में व्यस्त रहा। हाँ तो चलिए, तो उपपदमतिंग समास है, न तिंग अतिंग, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। न तिंग अतिंग, इसमें अनुवृत्ति आ रही है नित्यम की। 17 नंबर सूत्र है तत्पुरुषा 2-1-1 समासः, तो 2-1-3 से फिर सा सुपा इत्यादि सुप सा सुपा सब अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ बन गया अतिंग, अतिंग।
तो प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय ग्रहण ग्रहणम, तो अतिंगंतम उपपदम, अतिंगंतम उपपदम, अतिंगंतम उपपदम, सुबंतम भी जोड़ दीजिए। अतिंगंतम उपपदम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो नित्यम समस्यते, नित्य समास को प्राप्त होता है, नित्य समास को प्राप्त होता है। यही बस। हाँ, तो अतिंगंतम उपपदम समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते, अतिंगंत जो उपपद है वो समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण है कुंभकारः, कुंभम करोति थी कुंभकारः, कुंभम करोति थी कुंभकारः। तो कुंभ को जो बनाने वाला है, घड़े को जो बनाने वाला, उसको कुंभकार कहते हैं। कुंभम करोति थी कुंभकारः, जो कुंभ को बनाने वाला है उसको कुंभकार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुंभ, कुंभम करोति, कुंभ को, तो कुंभ अम है, कुंभ अम्ब है, अम है, क्री जो है अण है, कर्मण्यन, कर्म उपपद रहते क्री धातु से अण प्रत्यय होता है, कर्मणि उपपदे धातु अण प्रत्यय होती कर्मण्यन, जो आगे पढ़ेंगे तीसरा अध्याय का दूसरा पाद का पहला सूत्र है कर्मण्यन। तो यहाँ पर तत्रूप पदम सप्तमी स्थम, धातु के अधिकार में जो सप्तमिस्थ पद है, धातु के अधिकार में कर्मण्यन में कर्मणि सप्तमिस्थ पद है, उससे निर्दिष्ट है कुंभ, इसलिए कुंभ की उपपद संज्ञा हो गई। इसलिए अतिंगंत जो उपपद है, ये कुंभ तिंगंत नहीं है, अतिंगंत जो उपपद है, उपपद जो सुबंत है, इसका क्या है, तिंगंत के अतिंगंत जो उपपद सुबंत है उसका समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है, समर्थ के साथ, समर्थे न, सुबंत तो रहेगा नहीं, सुबंत तो बाद में आएगा, क्योंकि गति कारक को पता नाम कर, गति कारक उपपद, तो ये कारक है, गति कारक पदनाम कृद्विष, गति कारक पदों का कृदंत के साथ यदि समास होता है तो सुबंत से पहले होता है। तो यहाँ पर कारक का तिंगंत कृदंत जो कार है उसके साथ समास है, इसलिए सु से पहले हो गया, इसलिए अर्थ हो जाएगा अतिंगंतम उपपदम समर्थम सुबंतम उपपदम समर्थेन सह समस्यते तत्पुरुष समासो भवति नित्यम समस्यते। तो कुंभ अम क्री अण कुंभ कर्मण्यन से, और फिर सुपराधि अधिकार इसी से समास कर देंगे उपपदमतिंग से, और फिर जो है कुंभ क्री अ है, फिर जो है वृद्धि हो जाएगी अचोनिति से, आर बन जाएगा और अनपरा करके कुंभकार असु आकर के कुंभकारा बन जाएगा। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। आगे है अमैवा व्ययेन, ये जैसे अतिंग शब्द है, अतिंग है, हालांकि कास्का में हम तो आपको पढ़ाएंगे ही पद करते, तो अतिंग क्यों पढ़ा है या इस तरीके से क्या है वो आगे हम आगे कास्का में पढ़ाएंगे, भी प्रथमावृत्ति करते हैं बस। आगे है अमैवा व्ययेन, अमैवा व्ययेन, अमा जो है, अमा मकरांत नपुंसकलिंग अम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन एवं जो अव्यय पद है अव्ययेन, अव्ययेन अकारांत नपुंसकलिंग अव्यय शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। ऊपर से मृत्यु उपपदम की जो
19 नंबर जो सूत्र भी है उसे उपपदम की आ रही है। और तत्पुरुषः समासः नित्यम सबके में तैयारी। नित्यम जो 17 नंबर सूत्र है, समासः 2 1 3 है, तत्पुरुषः 2 1 21 है। सुप सुप भी कर सकते हैं, सुप सुपा सबके में तैयारी है। होगा क्या उपपदम या अव्ययेन सह यद माने अव्ययेन सह उपपदस्य यह समासः सो अमैव भवति माने अमैव भवति माने अमन्तेन अव्ययेन एव सह भवति न अन्येन। ये नियम सूत्र है, अमैवाव्ययेन नियम सूत्र है। देखिए स्वादुम कारम भुंगते, तो अस्वादुम स्वादुम कारम भुंगते, तो यहाँ पर ये जो है स्वादुम जो है अतिंगंत उपपद है, ये जो है अतिंगंत है, और स्वादुमी नमूल से नमूल प्रत्यय स्वादुमी जो है सप्तम्यंत पद है। 3 4 26 आप देखेंगे स्वादु उपपद रहते धातु से परे नमूल प्रत्यय होता है। स्वादु उपपदे धातु पर नमूल प्रत्यय होती। स्वादु पद तो स्वादु में नमूल तो उपपद है, स्वादु शब्द उपपद है, तो स्वादु शब्द उपपद है तो अतिंगंत उपपद है। स्वादु स्वादु अतिंगंत उपपद है, तो अतिंगंत उपपद है तो उपपदम अतिंग से ही समास है, प्राप्त है। तो फिर यहाँ पर अमैवाव्ययेन क्यों पढ़ा, तो यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धे सति आरंभो नियमार्थः नियमार्थः पूर्वेणैव समासे सिद्धे नियमार्थम वचनम। पूर्व से ही जब समास सिद्ध है तो यहाँ पर नियमार्थ वचन है। क्या? अव्यय अम के साथ ही, माने अमंत अव्यय के साथ ही। अमा विशेषण है अव्यय का, परंतु विधि कर अमंताव्ययेन माने अमंतेन अव्ययेन, अमंताव्ययेन संधि कर दीजिए, समास कर गया अमंतेन अव्ययेन सह, अमंतेन अव्ययेन एव माने अव्ययेन सह यह समासः, अव्ययेन सह यह समासः, सह अमैव भवति माने अमंतेन अव्ययेन एव भवति। अमा तृतीया है, अमंतेन अव्ययेन एव भवति न अन्येन, अन्य के साथ नहीं। ये नियम कर दिया, ये नियम कर दिया। उदाहरण है और तत्पुरुष समासो भवति। स्वादुम कारम भुंगते, स्वादु करके टेस्टी बना करके खाता है। लवणम कारम भुंगते, लवणम कारम भुंगते भोजन को नमकीन बनाकर खाता है। संपन्नम कारम भुंगते, भोजन को संपन्न करके खाता था, भोजन को घृत आदि से संपन्न करके युक्त करके खाता है। संपन्नम कारम भुंगते। तो यहाँ पर स्वादु, स्वादु जो है सिद्धीस की जो करेंगे तो स्वादु शब्द है, टेस्टी बना करके खाता है। तो यहाँ पर स्वादु क्री और स्वादु नमूल, स्वादु उपपद रहते क्रीद धातु से नमूल वस्त्र, नमूल भी प्रत्यय हो गया। अब इस स्थिति में स्वादु उपपद रहते जो है क्रीद धातु से नमूल प्रत्यय हुआ, तो स्वादुम, स्वादुम है, स्वादुम है, स्वादुम है, स्वादुम अव्यय है, स्वादुम अव्यय है, स्वादु अव्यय नहीं, स्वादुम गलत बोल दिया था। स्वादुम अव्यय, तो स्वादुम सु क्री नमूल, स्वादुम नमूल से नमूल करके
और उसका स्वादुम के साथ उपपदमति से प्राप्त था, परंतु अवयमा व्ययन अव्ययन सह यह समास था। अव्यय से स्वादुम है उसके साथ जो समास है, तो अव्यय के साथ जो उपपद का समास होता है, तो अव्यय अव्यय के साथ उपपद का जो समास होता है वह अव्यय के साथ ही होगा, अमंत अव्यय के साथ ही होगा। तो यहाँ पर कारम जो है, उस कारम जो है स्वादुम की नमूल, तो स्वादुम कारम क्री और अम है, नमूल का अम बचता है, फिर वृद्धि कार अम कारम बन गया। तो कारम जो है कृ में जंत, कृ जो मकारांत और एजंत उसकी अव्यय संज्ञा होती है, तो ये कृत मकारांत है, इसलिए कारम की अव्यय संज्ञा है, कारम की अव्यय संज्ञा है। तो स्वादुम सु क्री नमूल इसकी समास हो गया कि अव्यय के साथ जो उपपद का समास, तो स्वादु उपपद है, स्वादुम उपपद है, इसका अव्यय के साथ समास हो रहा है, क्री नमूल के साथ समास हो रहा है, तो अमंत अव्यय के साथ ही हो, तो ये अमंत स्वादुम जो है अमंत अव्यय है, उसके साथ समास हुआ। तो स्वादुम कारम, स्वादुम म को अनुस्वार, फिर अनुस्वार से पैसा भरना, स्वादुम कारम असु है, फिर में जंत से इसके अव्यय संज्ञा से अव्यय दासु से शुभ का लुक हो गया, तो ये स्वादुम कारम हो गया। तो स्वादुम कारम भोंगते, समझ आया जी? इसमें और कुछ नहीं है, संपन्नम कारम लवणम कारम सब वैसे हो जाएगा। अब आगे है तृतीया प्रभृतिन्यतरस्याम, तृतीया प्रभृतिन्यतरस्याम, तो तृतीया प्रभृतिनी इकारांत पुल्लिंग तृतीया प्रभृति शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अन्यतरस्याम जो है वो अव्यय है, अन्यतरस्याम जो है अव्यय है। समास है तृतीया प्रभृति येषाम तानी इमानी तृतीया प्रभृतिनी बहुव्रीहि समास। तृतीया प्रभृति येषाम, तृतीया इत्यादि तृतीया आदि अवयव हैं जिनके, उसको तृतीया प्रभृतिनी कहेंगे, बहुव्रीहि समास है। तृतीया प्रभृति येषाम तानी इमानी तृतीया प्रभृतिनी बहुव्रीहि समास। इसमें अनुवृत्ति आ रही है उपपदम की 19 नंबर सूत्र से, अमैवा व्ययन से, अमैव जो 20 नंबर सूत्र है उससे अमैव की अनुवृत्ति आ रही है, और अव्ययन की अनुवृत्ति आ रही है, और तत्पुरुष समास सुपासक की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया तृतीया प्रभृति, तृतीया प्रभृतिनी, तो तृतीया प्रवृत्ति का मतलब क्या है जी? निकाल लीजिए, समझा देता हूं। तृतीया प्रवृत्ति, चलिए पहले अर्थ कर देते हैं फिर ये करते हैं। तृतीया प्रवृत्ति मतलब तृतीया प्रवृत्तिनी उपपदानी, तृतीया प्रवृत्तिनी उपपदानी सुबंतानी, अमंतेन एव अव्ययेन, अमंतेन एव अव्ययेन समर्थेन सुबंतेन सह
विकल्पेन समस्यते अन्यत्रस्याम समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो तृतीया प्रभृति इत्यादि उपपद जो सुबंत है वो अमंत अव्यय के साथ ही, अमंत ही अव्यय जो है अमंत अव्यय के साथ, समर सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं। उसी के साथ, अमंत के साथ ही होंगे, दूसरे के साथ नहीं होंगे, और तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर तृतीया प्रभृति जो है, तो तृतीया प्रभृति आदि है जिनके, तृतीया आदि है जिनके, तो उपदंश तृतीयायाम, ये 3 4 47 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 3 4 47 3 4 47 निकाल लिया? हाँ सर। 3 4 47 उपदंश तृतीयायाम। तो ये तृतीया जो उपपद, उपपद की बात कर रहा है ना जी, तृतीया प्रवृत्ति नहीं उपपदानी। तो यहाँ पर इसलिए उपपदानी से तृतीया प्रवृत्ति से यहाँ पर सूत्र में जो सप्तम्यर्थ, सप्तमी व्यक्ति से युक्त जो पद होगा वो लिया जाएगा, यानी कि तृतीया विभक्ति लिया जाएगा। यहाँ पर उपपद वाला अर्थात धातु का अधिकार में जो तृतीया प्रवृत्ति है, उपदंश तृतीयायाम तृतीया है, यहाँ से लेकर के जो उपपद हैं, यहाँ से तृतीया प्रवृत्ति, यहाँ से लेकर के जो भी उपपद हैं, इसका अमंत अव्यय के साथ ही विकल्प समास होते हैं और तत्पुरुष समास होते हैं। समझ गए जी? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर बस ये उपदंश तृतीयायाम इस सूत्र से आरंभ करके जो भी उपपद कहे हैं इससे आगे, तो उपदंश तृतीयायाम इति सूत्रम आरभ्य यानी उपपदानी तानी तृतीया प्रभृतीनि उपपदानि अमंतेनैवाव्ययेन सह अन्यत्रस्याम समस्यन्ते। अमंत अव्यय के साथ ही समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होते हैं। तो उदाहरण है, मूलकेन उपदंशम भुंगते, एक विग्रह हुआ और मूलकोपदंशम भुंगते, उच्च ही कारम आचष्टे, उच्च ही कारम आचष्टे। एक बार विग्रह वाक्य रहेगा, एक बार समस्त पद हो जाएगा। एक बार विग्रह वाक्य रहेगा, एक बार समस्त पद हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलकेन उपदंशम भुंगते, मूलकेन उपदंशम मने मूलक कहते हैं मूली को। मूलक, आप लोग मूली तो समझते होंगे ना जी? हाँ सर। हाँ, तो मूलकेन उपदंशम भुंगते, मूलकोपदंशम भुंगते, तो मूली को दांत से काट करके खाता है। उपदंशम माने दांत करके, उपवने समीप, दंश माने दांत से काटना। तो मूली को दांत के समीप ले जाकर के जो काट करके खाता है उसको कहेंगे मूलकेनोपदंशम। उपदंश तृतीयायाम जो है उप पूर्वक दंश धातु से नमूल प्रत्यय हुआ है, उप पूर्वक दंश धातु से, तो उपदंशम बना है। उच्च कारम में जो है क्री धातु से नमूल प्रत्यय हुआ है। तो चलिए पहले उपदंशम को समझे। उपदंशम बताऊं, मैंने मूल के उपदंशम, यहाँ पर मूल के न उपदंशम तो तृतीयायाम है ना जी, तृतीयायाम ये उपदंश तृतीयायाम
का जो अर्थ है, उपदंसा जो है पंचमी दंश से सकारांत है। उपदंश पंचमी व्यक्ति वचन तृतीयायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। नमूल की अनुमति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय, तो क्या होगा? तृतीयांतम उपपदे, तृतीयांतम उपपदे उपपूर्वात दंश दंशने इत्यस्मात् धातु नमूल प्रत्यय भवति। तृतीयांत उपपद रहते उपपूर्वक दंश धातु से परे, धातु से परे नमूल प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो है मूल के न उपदंसम घूमते, मूली से काट काट कर खाता है, मूली से काट काट कर खाता है। अदरक से काट काट मैंने अदरक से दांत से मैंने मूली से काट काट कर खाता है, अदरक से काट काट करके खाता है। तो यहाँ पर भाव यह है कि मूली से काट काट करके खाता है, मतलब कि मूली को दांत से काट कर खाते हैं। मूली से मैंने दांत को मूली से युक्त करके काट करके खाता है, मूली से काट काट करके खाता, ऐसा शब्दार्थ के आधार पर हो गया कि मूल के न उपदंसम, मैंने मूल के न उपदंसम भूंगते, मूली से उपदंसम काट काट कर, मूली से काट काट कर खाता है। तो यहाँ पर कि मूली को काट काट करके खाता है, ये है। मूली से दांत को युक्त करके, मूली से दांत को युक्त करके खाता है, तो ये हुआ काट काट के खाता, भाव ये हुआ। तो मूलटा उपदंश नमूल, उपदंश तृतीयायाम से, और पूर्व सब कुछ करके मूलक उपदंश अम, मूलकोप आदगुण करके मूलकोपदंशम सु आ करके सु का लोप हो जाएगा, क्योंकि मूलकोपदंशम किया गया संज्ञा कृण्मय जनता से, और फिर अभिलाषा सु का लोप होगा, तो मूलकोपदंशम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये जो सूत्र कह रहा है कि तृतीया प्रवृत्तिनी उपपदानी, तृतीयांतम या तृतीया प्रवृत्तिनी उपपदानी अमैवेव न अमैवेव मने अमैवा व्ययेन, अमैवेव अमैव अमन्तेन अव्ययेन स समस्यते, या अमन्तेनैव अव्ययेन स समस्यते। तो यहाँ पर अमंत अव्यय के साथ समास हुआ है तृतीय प्रवृत्ति का, तो पूर्व सब मूल को उपदन संख्या बन गए, सब कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ उच्च ही कारम, उच्च ही सु क्री नमूल, उच्च ही सु क्री नमूल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नमूल प्रत्यय हुआ है वो अव्यय अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रिया त्वाणमूलौ, अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रिया त्वाणमूलौ। ये कह रहा है कि अव्यये अयथा विप्रेताख्याने, बस इसको अभी इतना ही समझना है। अयथा भी प्रेताख्यान है, अभिप्रेत जो है, इष्ट जो है, अब इष्ट का कथन अभिप्रेताख्यान हो गया, और अयथाभिप्रेताख्यान, अयथा यथा जैसा, माने इष्ट का कथन जैसा होना चाहिए वैसा न होना गम्यमान हो, तो अयथाभिप्रेताख्याने, अयथाभिप्रेताख्याने गम्यमाने,
क्री धातु परक त्वाणमलो प्रत्ययो भवतः। तो यहाँ पर जो है नमूल प्रत्यय हो गया और कारम बन गया, सु आकर के वही पूर्व सबूत के उच्च ही कारम, विग्रह भी एक बार उच्च ही कारम ही रहेगा और समस्त में भी उच्च ही कारम ही रहेगा। समझ गया जी? हाँ सर। त्वाच, त्वा आकारांत, त्वा 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 जो है ना जी, त्वा तृतीया विभक्ति एक वचन है, त्वा वकारांत कर देंगे, पुंलिंग त्वा सब तृतीया विभक्ति एक वचन है, त्वा च अव्यय पद है। तो क्या अर्थ हो गया? ऊपर से अनुवृत्ति जो है त्वाच में ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तृतीया प्रवृत्ति की एक समझ पदम उन्हीं से उसको अन्य तरह से हमने की तत्पुरुष दो एक 22 समास दो एक 3 इसके अनुवृत्ति आ रही है। तो त्वा माने त्वांतेन अव्ययेन, त्वा अव्यय है इसलिए त्वांतेन अव्ययेन, त्वांतेन अव्ययेन च उपपदम अन्यत्रस्याम समस्यते। ये त्वांत तृतीया प्रवृत्ति नहीं, त्वांतेन ये जो है तृतीया प्रवृत्ति नहीं उपपदानी सुबंतानी त्व प्रत्यांतेन अपि समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुष समास होती। तो तृतीया इत्यादि उपपद सुबंत त्व प्रत्यांत के साथ समर्थ के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर उच्च ही कृत्य, उच्च ही कृत्वा, उच्च ही कृत्य, उच्च ही कृत्वा, जिस पक्ष में समास हो जाएगा उसमें त्वा को लेप हो जाएगा, जिस पक्ष में समास नहीं होगा उस पक्ष में जो है उच्च ही कृत्य या कृत्वा दोनों तरीके से विग्रह हो सकता है। उच्च ही कृत्य मैंने ऊंचा करके, उच्च ही कृत्वा, उच्च ही कृत्य ऊंचा करके, उच्च ही कृत्वा ऊंचा करके, इसमें कोई विशेष है नहीं। बस यहाँ पर जो अव्यय था भी पता क्या नहीं, क्रिया त्वा न बोलो उसका त्वा प्रत्यय हो गया है और समास ने प्रवृत्ति शब्द जो है लेप हो गया है। तो ह्रस्व प्रतिकृत तुक से तुक कर देंगे और मुद्लों पर के उच्च ही कृत्य ऐसा बन गया। और इसमें समास नहीं है, उच्च कृत्वा उच्च कृत्य दो बनता है विकल्प से। तो ये तत्पुरुष समास प्रकरण समाप्त हो गया। अब बहुब्रीहि समास है जो कि कल इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग को यदि कोई प्रश्न हो इसमें तो पूछिए, तो विचारेगा तो कितना 1 2 3 4 5 सूत्र पढ़ाए हैं। चलिए, कोई प्रश्न है आप लोगों को? जी नहीं आते। मंत्र पाठ करें। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।